जैन प्यारे साथियों, आज तक बहुत सारी वीडियो आपने हमारा देखा होगा जिसपे बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर बात है। लेकिन आज हम लोग वीडियो है आर्टिकल 19 की वीडियो को जो है उसको देखेंगे और प्रॉपर चुपचाप शांत होकर के इस तरह की वीडियो जिसको जो पूरी तरह से दिल को झकझोर देने वाली है और एक बड़ी सवाल इंसानियत के ऊपर उठने वाली है। पहले इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, फिर हम लोग इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हो सकता है यह तस्वीर आपकी नजरों के सामने से गुजर चुकी हो। 50 साल का एक गरीब आदिवासी डबल इंजन सरकार की पताका लहराते हुए अपनी मरी हुई बहन के कंकाल को लादे हुए बैंक के काउंटर पर पहुंच गया कि अब तो दे दो हमारा रुपया या और कोई सबूत चाहिए। कभी ऐसी भी तस्वीरें खींचा कीजिए मोदी जी। दुनिया के महान फोटोग्राफर असल जिंदगी की तस्वीरें लिया करते हैं। रघु राय की तरह 26 अप्रैल को ही उनका निधन हुआ है। नौटंकीबाज लोग फोटो खींचने का बस अभिनय करते हैं। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा से आई इस तस्वीर को देखा भी होगा। और यह तस्वीर नहीं है साहब, एक पूरी महागाथा है भारत में सत्ता के चरित्र की और उस सत्ता में एक गरीब आदमी की वास्तविक हैसियत की। यह जीतू मुंडा है, एक निहायत गरीब आदिवासी मजदूर। उड़ीसा वैसे भी बहुत ही गरीब राज्य है और गरीब राज्य में भी सबसे गरीब जिलों में है क्योंझर और उस क्योंझर के भी सबसे गरीब इलाकों में है मालीपोसी। जनवरी में जीतू मुंडा की बहन कालरा मुंडा की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उड़ीसा में आदिवासी मौत के बाद जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं। जीतू मुंडा ने भी दफना दिया था। जीतू मुंडा को पैसों की जरूरत पड़ी। उन्हें पता चला कि उनकी बहन का उड़ीसा ग्रामीण बैंक में एक खाता है। उस खाते में लगभग 20,000 रुपए हैं। वो ये रकम निकालने के लिए 27 अप्रैल को बैंक पहुंचे। बैंक वालों ने कहा आपको पैसा नहीं दे सकते, जिसका खाता है उसको लेकर आओ। जीतू मुंडा ने कहा वो तो मर गई, उसके बाद मैं ही हूं। बैंक वालों ने कहा तुम मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, साथ में कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र लेकर भी आओ। जीतू मुंडा ने पहली बार ऐसे दस्तावेजों का नाम सुना था। न तो उन्हें यह पता था कि इस तरह का कोई दस्तावेज होता है और ना ही यह पता था कि ये बनते कैसे हैं, इन्हें बनाता कौन है। आपको बता दें कि यह वही देश है जहां चुनाव आयोग इस देश के करोड़ों नागरिकों को चिलचिलाती धूप में खड़ा रखे हुए है कि अपने दादा का कागज दिखाओ और नहीं तो तुम्हारा वोटिंग अधिकार छीन लेंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, हिम्मत हो तो जीतू मुंडा से नजरें मिलाओ। तुम्हारी नजरें शर्म से नीची नहीं हो गई तो बताना, और नहीं हुई तो समझ लेना तुम्हारे अंदर का इंसान तक मर चुका है। जीतू मुंडा को पैसों की सख्त जरूरत थी। गरीबी, लाचारी और व्यवस्था की बेरुखी ने जीतू मुंडा को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में सोचकर भी कलेजा मुंह को आता है। जीतू मुंडा बैंक से उल्टे पांव वापस लौटे, बहन की कब्र खोदी, उनके कंकाल को जमीन से निकाला, उसे बोरी में भरा और कंधे पर लादकर बैंक की तरफ चल पड़े। आधा कंकाल बोरी के अंदर और आधा बाहर। लगभग 5 किलोमीटर तक जीतू मुंडा पैदल चलते रहे। वो बस्ती से गुजरे, बाजार से गुजरे और गुजरे इस मुल्क की मुर्दा सरकार से जो कहती है कि अगर कागज नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा वोटिंग अधिकार छीन लेंगे। छीन लो जीतू मुंडा का वोटिंग अधिकार। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि उनके जैसे करोड़ों गरीब आदिवासियों के नाम पर दिल्ली से मयूरभंज, क्योंझर, भुवनेश्वर, रायपुर, कोरबा, बस्तर, जगदलपुर तक अरबों की लूट मची हुई है। जमीन की लूट, खदान की लूट, पहाड़ की लूट, पानी की लूट, कोयले की लूट, पेड़ों की लूट, जंगल की लूट, गांव की लूट, पगडंडियों की लूट और इन सब से ऊपर गरीब दलितों, आदिवासियों के आत्मसम्मान की लूट। अब और क्या ही लूट लोगे आप जीतू मुंडा से? तो सुनिए, बंगाल में गरीबों को इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रसाद बांटते मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, बैंकों की मालकिन वही है ना। जीतू मुंडा ने अपनी बहन का कंकाल उड़ीसा ग्रामीण बैंक के दरवाजे पर रख दिया
कि अब तो दे दो 20,000 रुपया, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को फोन किया जाता है, अफसर दौड़े भागे बैंक पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी होती है विश्व गुरु के नेतृत्व में विश्व शक्ति भारत में विकास की यह महागाथा। जीतू मुंडा साक्षर नहीं है साहब। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं कई बार बैंक गया, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि पैसे निकालने के लिए खाता धारक को साथ ले आओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मेरी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्हें साथ में बैंक लाने पर जोर देते रहे। इसलिए मजबूरी में मैंने कब्र खोदकर उनका कंकाल ही निकालकर सबूत के तौर पर बैंक लेकर आ गया। लेकिन जीतू मुंडा को रुपया इसके बाद भी नहीं मिला। इलाके के दारोगा किरण प्रसाद साहू ने कहा कि जीतू पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी कौन होता है। बैंक अधिकारी उन्हें मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सही तरीके से समझाने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि यह उसी देश की कहानी है जहां पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों पर ताला लगाया जा चुका है और आबादी 20 करोड़ बढ़ चुकी है। सरकार के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक देश की टॉप यूनिवर्सिटीज को देशद्रोहियों का अड्डा बताते हैं पूरी बेशर्मी के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लंपटों की आरती उतारने वाला देश का प्रधानमंत्री छात्रों, अध्यापकों और चिंतकों को अर्बन नक्सल कहता है और उसकी सरकारें पढ़े लिखे लोगों को, रिसर्च करने वालों को, किताबें लिखने वालों को जेलों में ठूंस रही। ऐसे माहौल के बीच क्योंझर के बाजारों, बस्तियों के बीच से कंधे पर बहन की कंकाल लादे गुजरते निरक्षर जीतू मुंडा की तस्वीर एक चीखता हुआ बयान बन गई है कि आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं। सवाल यह नहीं है कि बैंक अपनी जगह सही है या गलत, सवाल यह है कि आप इस देश के करोड़ों जीतू मुंडा को गलत साबित करके भारत में कौन सी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। क्योंझर के सब कलेक्टर उमा शंकर दलाई ने कहा कि जीतू मुंडा को बैंक की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। हताशा में आकर उसने ऐसा कदम उठाया। यही तो सवाल है कि जीतू मुंडा को अपने अधिकारों की जानकारी देने का काम किसका था। अफसर कहते हैं कि हम जीतू मुंडा को रेड क्रॉस से आर्थिक मदद दिलाने, मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और जमा की गई राशि दिलाने में मदद कर रहे हैं। बैंक वालों का खुद कहना है कि कालरा मुंडा के बैंक खाते में जो नॉमिनी था उनकी भी मौत हो चुकी है। हम इस बात को जानते हैं कि उनके नाम पर जमा पैसों का दावा करने वाला एकमात्र व्यक्ति जीतू मुंडा है, लेकिन हम बिना दस्तावेजों के उन्हें यह रकम नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है इस देश में कितने जीतू मुंडा होंगे, लेकिन वो अपनी बहन के कंकाल को धरती से निकालने के बजाय खुद कंकाल में तब्दील हो जाते होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना आंकड़ा कहता है कि जनवरी 2026 तक इस देश के अलग अलग बैंकों में 72,454 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, मतलब उन्हें लेने वाला कोई नहीं है। इस रकम में 19,300 रुपया जीतू मुंडा का भी है। सोच कर देखिएगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने जीतू मुंडा से स्कूल जाने का हक छीना, पढ़ने लिखने का हक छीना। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जीतू मुंडा से सपने देखने का हक छीना। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जीतू मुंडा जैसे करोड़ों लोगों के कंधों पर चढ़कर झूठे सपनों की सौदागरी की है। जीतू मुंडा ने उन तमाम लोगों के कंधों पर अपनी बहन कालरा मुंडा का कंकाल रख दिया है। नरेंद्र मोदी उन कंकालों की तस्वीर नहीं खींचेंगे आप। अरे हां, आप तो तस्वीर खींचते हुए तस्वीर खिंचवाने वाले एक्टर हैं ना। ऐसे एक्टरों की सल्तनत में जीतू मुंडा कंकाल लेकर चल पड़े या खुद कंकाल में तब्दील हो जाए, बादशाहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।